Hello बच्चों, let's see the question and here the question is that position isomers differ in the position of dash। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हमारे पोजीशन आइसोमर्स हैं वो किसकी पोजीशन में डिफर करते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं उस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ बात हो रही है बच्चों पोजीशन आइसोमर्स की, ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स। तो बेसिकली बच्चों पोजीशन आइसोमर्स से हमारा क्या मतलब है? पोजीशन आइसोमर्स। सो पोजीशन आइसोमर से हमारा मतलब है दैट द टाइप ऑफ आइसोमर्स, द टाइप ऑफ आइसोमर्स having different position of functional group or the specific group इन दी स्ट्रक्चर। यानी कि बच्चों स्ट्रक्चर में किन्हीं भी स्ट्रक्चर्स में अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन होती है तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं? उन्हें हम बोल देते हैं पोजीशन आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चों फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। वो कैसे? तो हम यहाँ पे उसे एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो हम यहाँ पे बच्चों ले लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेनॉल, ठीक है। सो जो हमारा ब्यूटेनॉल होता है बच्चों उसका हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H9OH, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। तो अगर बच्चों में इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो हम इसे एक तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हम 4 कार्बन एटम सिंगल चेन में लेंगे एंड फर्स्ट कार्बन एटम पे ही ये OH ग्रुप अटैच कर देंगे, बाकी हाइड्रोजन्स से कार्बन को क्या कर देंगे? सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू IUPAC हमें क्या मालूम है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो हमें उसकी नेमिंग करने में देखना होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, ये OH हमारा कौन सा है बच्चों? एल्कोहलिक ग्रुप है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। तो जो हमारा ये एल्कोहलिक ग्रुप है ये किधर की तरफ से पास पड़ेगा नंबरिंग में? तो राइट हैंड से, यानी कि राइट हैंड पे अगर हम देखें जो ये एल्कोहलिक ग्रुप है ये फर्स्ट कार्बन एटम पे ही प्रेजेंट है। तो इसलिए हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 ऑल, यानी कि ये हमारा ब्यूटेन कंपाउंड है जिसमें कि पहले ही कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब बच्चों हम इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कैसे? जिसमें कि OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी कि चारों ही कार्बन एटम्स हम सेम जगह पे रखें, मतलब चारों ही एटम्स हमारे स्ट्रेट लाइन में हो लेकिन अब OH ग्रुप जो है वो सेकेंड कार्बन एटम पे हो एंड बाकी हाइड्रोजन, बाकी कार्बन को हम किससे सेटिस्फाई कर दें? हाइड्रोजन से। तो अगर बच्चों हम ऑब्जर्व करें इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में तो इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है। इसमें भी बच्चों C4H9OH है, यहाँ पे भी हमारे C4H9OH है। यानी कि अगर हम नोटिस करें 4 कार्बन एटम है एंड कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन है और एक OH ग्रुप है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है? एल्कोहलिक ग्रुप है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम देखें हमारे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। अब हमारा जो कार्बन, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से कार्बन एटम पे है? सेकेंड कार्बन एटम पे। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ हो क्या रहा है? दैट दे आर हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर, या फिर हम कह सकते हैं दैट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है। तो बच्चों ये किस टाइप के आइसोमर्स हो गए? ये हो गए हमारे पोजीशन आइसोमर्स, यानी कि ऐसे आइसोमर्स जो कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन क्या हो गए हैं? चेंज हो गए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? दैट पोजिशन आइसोमर्स डिफर्स इन द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप या फिर स्पेसिफिक ग्रुप। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।